नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान खत्म होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए तड़के सुबह जो है एक बुरी खबर सामने आई। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूरनकोट से जो प्रत्याशी थे मैदान में, सईद मुश्ताक बुखारी, आज सुबह 7 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनकी जो है निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। जब से ये खबर सामने आई उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में एक अलग सी हलचल जो है देखने को मिल रही है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो कि मान रही थी कि सूरनकोट की सीट जो है वो यहां पर फाइटिंग मुकाबला है, 50-50 का मुकाबला हो सकता है, वहां पर वो सीट निकाली भी जा सकती है, लेकिन उससे पहले, रिजल्ट आने से पहले ही यहां पर जो है बीजेपी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें, लगातार जब से ये खबर सामने आई है, लोगों के बीच में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार अब यहां पर सईद मुश्ताक बुखारी जो कि प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, उनकी तो मौत हो गई। 8 को क्या अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, क्या वो किसी और, कोई और जो है नॉमिनेट हो पाएगा? कई सारे सवाल जो है वो जनता के सामने हैं। केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश की जनता के सामने है, वो इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। बहरहाल आपको हम बता दें, इसके बारे में जानकारी दें कि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी ऐसी स्थिति सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनकी भी इसी तरीके जो है मृत्यु हो गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार होगा क्या सूरनकोट सीट को लेकर के। जो काउंटिंग है 8 अक्टूबर को होनी है, वो काउंटिंग एज इट इज ही होगी, क्योंकि 25 सितंबर को वहां मतदान हुआ था और जो मतदान हुआ, लोगों ने जो अपने वोट डाले वो ईवीएम में इस समय लॉक हैं, स्ट्रांग रूम में ईवीएम है और एज इट इज ही जैसे पूरी प्रक्रिया चलती है काउंटिंग की, वो वैसे ही चलेगी। वो 8 अक्टूबर को उसी हिसाब से काउंटिंग की जाएगी। लेकिन जब काउंटिंग खत्म होगी, काउंटिंग खत्म होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आएगा, उस फाइनल रिजल्ट पर अब जो है यहां पर पूरी कहानी आकर टिक गई है। दरअसल अगर फाइनल रिजल्ट में सईद मुश्ताक बुखारी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी? लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या फिर उनकी जगह किसी और को नॉमिनेट किया जाएगा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बता दें, अगर वो इस सीट को नहीं जीत पाए, कोई और कैंडिडेट अगर जीता है, तो एज इट इज जैसी सब व्यवस्था चल रही है वो उसी हिसाब से चलती रहेगी। लेकिन अगर सईद मुश्ताक बुखारी का रिजल्ट जो है उनके फेवर में आता है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अगर यानी कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में पहले तो निगाहें जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ होंगी, लेकिन अब से पहले जो देखा गया है वो यही है कि उस स्थिति में सूरनकोट सीट पर उपचुनाव के अलावा और कोई भी विकल्प वापस जो है नहीं बचेगा, क्योंकि लोगों ने मैंडेट जो है वो, बेशक बीजेपी के वो कैंडिडेट हैं, अगर उनको वो मैंडेट मिलता है, यानी कि सईद मुश्ताक बुखारी को वो मैंडेट मिलता है, वो तो इस दुनिया में अब बचे नहीं हैं। तो फिर क्या होगा? फिर वहां पर, क्योंकि जैसा बाकी जगहों पर देखा जाता है, जब भी इस तरीके से कोई विधायक हो, कोई सांसद हो और इस तरीके से अगर जो है किसी की डेथ हो जाती है बीच उसके कार्यकाल में, तो फिर वहां पर उपचुनाव की स्थिति आ जाती है। तो इसीलिए इसको बीजेपी के लिए बुरी खबर इसीलिए बताया जा रहा है कि अभी तो किसी को पता नहीं है वो जीतेंगे, हारेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा। अभी तो सब जो है अपने से एक अनुमान ही लगा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो है वो 8 अक्टूबर को ही आएगा। लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो एज इट इज सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो फिर से जो है यहां पर उपचुनाव होगा। वो कब होगा वो सब चीजें इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग सब चीजें डिसाइड करेगा। लेकिन अहम बात यह है कि बीच चुनाव में, और एक कितना बड़ा नेता सईद मुश्ताक बुखारी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, फारूक अब्दुल्ला के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा थे, एनसी का वो हिस्सा थे और बहुत करीबी थे। फारूक अब्दुल्ला के 2 बार के विधायक रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार में मिनिस्ट्री भी उन्होंने सर्व की है। लेकिन फरवरी 2022 में फारूक अब्दुल्ला से जो है उनके टर्म्स अच्छे नहीं रहे। जो इस समय चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जो रिजर्वेशन दिया गया, गुज्जर बकरवाल को जो रिजर्वेशन दिया गया, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसी चीज को लेकर के, उस रिजर्वेशन को लेकर के उनके दशकों पुराने जो टर्म्स थे फारूक अब्दुल्ला के साथ, वो खराब हुए। इसीलिए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी और उसके बाद, क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने ही जो है यहां पर ये रिजर्वेशन दिया गुज्जर बकरवाल को, 9 सीटें आरक्षित की गई उनके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में। इसलिए जो है यहां पर फैसला लिया गया सईद बुखारी की तरफ से, सईद मुश्ताक बुखारी की तरफ से, कि मैं बीजेपी के साथ ही जाऊंगा और इसीलिए उनको इस बार सूरनकोट से प्रत्याशी के नाते जो है मैदान में भी उतारा गया।
लेकिन शायद ये किसी को पता नहीं था कि ये स्थिति हो सकती है। 75 साल की उनकी उम्र थी, स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था और इस बीच दिल का दौरा पड़ने से जो है मौत हो गई। बहरहाल अब यहां पर पूरी डिटेल्स हमने आपको दे दी हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा 8 अक्टूबर का भी कि क्या नतीजा आएगा। खास तौर पर अब निगाहें जो हैं वो सुरनकोट सीट को लेकर भी सभी लोगों की बनी हुई हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।